सबका साथ और सबका विकास। वैसे तो ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन ये कांग्रेस नेता और पीएम मोदी के धुर विरोधी राहुल गांधी को भी खूब रास आ रहा है, क्योंकि भाजपा के पिछले कुछ सालों के शासनकाल में राहुल बाबा ने भी जबरदस्त तरक्की की है। अब ये अलग बात है कि वो इसे मानेंगे नहीं, लेकिन आंकड़ों को तो झुठलाया नहीं जा सकता है ना। नमस्कार, में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। बात यूं है कि गांधी खानदान के चश्म चिराग श्री 1008 राहुल गांधी जी ने 3 मार्च को केरल के वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया। अब जैसा कि सरकारी नियम है कि नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्हें अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना पड़ा, जिससे पता चलता है कि पिछले 5 सालों में राहुल गांधी की संपत्ति में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इस बार 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। राहुल गांधी जी ने साल 2019 में अमेठी और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़ा था, जिसमें वो अमेठी से स्मृति ईरानी के हाथों चुनाव हार गए थे, लेकिन वायनाड से तो जीते थे ना। लेकिन साल 2019 में चुनाव लड़ने के दौरान राहुल गांधी ने जो हलफनामा दाखिल किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी संपत्ति 15 करोड़ रुपए है, जो कि इस बार 2024 में बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि 5 साल में राहुल गांधी की संपत्ति में 5 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी के एसेट्स में प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अब राहुल गांधी की संपत्ति में बढ़ोतरी को प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति 33% से ज़्यादा बढ़ी है। अब जरा आपको राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे में बताई गई संपत्ति के बारे में विस्तार से बता देते हैं। तो राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ वायनाड के जिलाधिकारी के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे, जिसके साथ उन्होंने 5 पन्नों की सूची भी नत्थी की थी उस नामांकन पत्र के साथ। इस 5 पन्नों की सूची में उनकी संपत्तियों के साथ साथ आपराधिक रिकॉर्ड का ही ब्यौरा था। तो इस हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी की चल संपत्ति की कीमत 9.24 करोड़ रुपए है, जिसमें से 4.2 लाख के सोने के आभूषण और 15.21 लाख के गोल्डन बॉन्ड हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के पास 4.33 करोड़ रुपए के शेयर हैं। इसके अलावा उन्होंने म्यूचुअल फंड में भी 3.81 करोड़ रुपए का निवेश भी कर रखा है। साथ ही उन्होंने एनएसएस और पोस्टल सेविंग और इंश्योरेंस पॉलिसी में करीब 61.52 लाख रुपए का निवेश कर रखा है। राहुल गांधी के 2 बैंक खातों में 26,25,171 रुपए हैं, जबकि 55,000 रुपए उनके पास नकद है। तो इन आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान पिछले 5 सालों में खूब तरक्की की है। भगवान करे कि वो और बढ़ते रहें और खूब फले फूले। करोड़पति वो पहले से ही हैं, अब अरबपति ही बन जाएं। इससे हर भारतीय खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। उनकी संपत्ति में पिछले 5 सालों में जो 33% ज़्यादा का इजाफा हुआ है, वो कोई छोटी बड़ी ग्रोथ नहीं है, और ये राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा भी है। अब मैं नहीं जानता कि किस मुंह से राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था का पतन होने और नागरिकों के गरीब होने का आरोप लगाते फिरते हैं। पता नहीं उनका ज़मीर कैसे इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ को छिपा कर लगातार इतनी बड़ी गलत बयानी करें। खैर, ज़मीर की बात तो छोड़िए, राहुल गांधी जी को इससे क्या मतलब, और पता मतलब होना भी क्यों चाहिए। वो देश के इतने बड़े राजनेता हैं, इतने बड़े खानदान के उत्तराधिकारी हैं, उनके पीछे नारा लगाते हुए कांग्रेस की फौज खड़ी रहती है। राहुल बाबा जब चाहें विदेश में छुट्टियां मनाने पहुंच जाते हैं, जब चाहें कैम्ब्रिज में लेक्चर देने चले जाते हैं, सैकड़ों एयर कंडीशन कंटेनर्स का कैवलकेड लेकर यात्राएं निकालते हैं। उनके जैसे बड़े आदमी को ज़मीर वमीर जैसी छोटी मोटी बातों की चिंता करनी भी नहीं चाहिए। ये नैतिकता, झूठ ना बोलना, ज़मीर का कहा सुनना तो हमारे और आपके ऐसे मिडिल क्लास माइंड के लोगों का शिगुफा है। हम तो राहुल बाबा के दिल से इज्जत करते हैं, वो पीएम बने या न बने। गांधी खानदान के शहजादे होने का जो तमगा जन्मजात तौर पर उन्हें हासिल है, उसे तो उनसे कोई नहीं छीन सकता ना। जय हिंद, जय भारत।